कोरोना की औखी घड़ी दे विच पंजाब सरकार दे वल्लों 300 के करीब लैब टैक्नीशियनां नूं नौकरी दित्ती गई सी, जिन्हां ने कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान खतरे दे विच पा के कोरोना के भले दे लई काम कीते सी। पर हुण कुछ दिन पहलां ही 300 दे विचों कईयां नूं नौकरी तो कढ दित्ता गया है अते उन्हां दे वल्लों इस दा कारण घट काम दस्सिया जा रहा है, जिस कारण अज सारे बरखास्त मुलाजम जिहड़े ने पंजाब के मुख मंत्री भगवंत सिंह मान दे नाल मिलण आए ने अते कारण जानना चाहुंदे ने कि किहड़ियां वो समस्यावां पईयां ने सरकार ते कि उन्हां नूं अज बाहरला रस्ता दिखाया गया। कोरोना के दौरान पंजाब सरकार की तरफ से कई भर्तियां की गई, जिसमें हम कह सकते हैं कि 300 ऐसी भर्तियां थी जिन्होंने कोरोना लैब्स के दौरान काम किया, कोरोना लैब्स के अंदर दौरान किया। तो आप देख सकते हैं कि आज इन्हीं लैब में काम करने वाले बच्चे, इनसे इनकी नौकरी छीन ली गई। जी हाँ, इनको नौकरी से निकाल दिया गया और वो अब अपनी गुहार लेकर यहाँ पे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के घर के पास पहुंचे थे, अपनी दिक्कत समस्याएं लेकर यहाँ पहुंचे। तो उन सबकी तरफ से सिर्फ एक ही डिमांड है कि आखिर जब पंजाब के मुश्किल दौर में, जब सबसे ज्यादा खतरा था, जब सबसे ज्यादा इश्यूज थी, जब उस दौरान में इन्होंने काम किया, तो आखिर अब जब सब कुछ स्थिति अच्छी हो गई है, जब स्थिति स्टेबल हो गई है, तो आखिर क्यों उनके साथ ऐसी दगाबाजी की जा रही है, आखिर क्यों उन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। तो हम देख सकते हैं नौजवान पहुंचे, उनसे बात करते हैं। आपा जी कहाँ से आए हो? सर मैं लुधियाना से आया हूँ। लुधियाना में हमें कोविड लैब में रखा गया था गढ़वासू यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे हम 2.5 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं। इन्होंने अचानक पंजाब सरकार ने हमें अचानक वहाँ से निकाल दिया गया। तो कोई इंटीमेशन, कोई जानकारी, कोई रीजन बताया गया कि आखिर ये कदम क्यों उठाया गया? कोई रीजन नहीं बताया गया हमें, अचानक ही उन्होंने वर्बल नोटिस के ऊपर एकदम से बोल दिया। हमारी अथॉरिटीज को बोल दिया गया कि आप कल से इन बच्चों को आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने एक लिस्ट जारी कर दी जिसमें ये कुछ जो थे 300 में से 142 जो थे उनको बोल दिया गया कि इनकी लिस्ट आ गई है, तो इनको रखना है और बाकियों को निकाल दो। तो ये 142 की सिलेक्शन कैसे है? मतलब क्या रैंडमली 142 चुन लिए गए या फिर कोई आपसे काउंसलिंग हुई या कुछ हुआ? हमारी सर काउंसलिंग हुई थी, उसके अंदर उन्होंने एक रैंक लिस्ट बनाई थी जो कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग के ऊपर डिपेंडेंट थी। तो उसमें उन्होंने हमें पोस्ट अलॉट कर दी थी। जैसे आरएस की एक पोस्ट थी, आरए की 2 पोस्ट थी, डीओस की 3 पोस्ट थी एंड एलए की 2 पोस्ट थी। तो उस अकॉर्डिंग उन्होंने हम सबकी काउंसलिंग कर दी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसमें से भी और बाकी बच्चों को उन्होंने वेटिंग लिस्ट में डाल दिया। तो हमने तो उनसे ये डिमांड रखी थी कि हमारे जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको भी अपने साथ, अब 300 मुलाजिम को, मेरे को नहीं लगता कि पंजाब सरकार को सभी को अपने कॉन्ट्रैक्ट में लेकर आना कोई मुश्किल बात है। वो तो कहते हैं कि हम बाहर से लोगों को बुलाएंगे, रोजगार देंगे। ये इनसे तो अपने पंजाब के बच्चे नहीं संभाले जा रहे। भाजी तुसी कहाँ से? सर मैं अमृतसर से। भाजी मेन इशू क्या निकला कि क्या सरकार क्या कह रही है कि सीटें कम है या हमारे पास काम कम है? क्या रीजन दिया जा रहा है? फिलहाल तो सर ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਫੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਮੇਨ ਸਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕੋविड पीक 'ਚ ਹੀ असली में जब जान खतरे में थी, जब कोरोना चल रहा, तब आप लोगों ने लैब में जाके काम किया। एक जो हाई पीपी किट पा के काम करना सर ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਸਰ ਪੀਪੀ ਕਿਟ ਪਾ ਕੇ 10 12 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਮਿਲਿਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋ ਇੱਕੋ ਦਮ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਆਓ। तो ये कब आया इंटीमेशन की? अचानक से कोई नोटिस पीरियड या कुछ नहीं दिया गया, कोई जानकारी कुछ नहीं बताया गया? सर कुछ नहीं सर, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਤੇ 11 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ 300 ਵਿੱਚੋਂ 142 ਜਾਣਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਤੇ ਸਰ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੋਇਡ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਪਲੋਇਡ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। नहीं, जब सेहत मंत्री से बात की तो आपने ये नहीं बोला कि नई लैब्स आ रही है वहाँ पे हमें एडजस्ट कर ले, जरूरी नहीं कि सिर्फ कोविड में ही काम करना, क्योंकि टेक्निकल वर्क तो आप सबका है, वो तो हर जगह काम करते हैं। सर हमने कहा था भी हमारा स्टाफ है, आप एडजस्ट कर सकते हो। वो कह रहे हैं कि जो हमारा पहले परमानेंट स्टाफ है हम वही काम करेगा, अब आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम आपको अपनी सैलरी कहाँ से देंगे, पहले हमें सेंटर से फंड मिल रहा था, अब हमें फंड नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं टाल मटोल करके बस आप लोगों को हटाया जा रहा है, मतलब जहाँ एक सरकार ने वादा किया था नौकरी देंगे, यहाँ से हटाई जा रही है हमारी। जी सर हम बस लारे लप्पे ना दे, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ, ਤੇ ਸਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ फरियाद ला के। तो देख सकते हैं कि यूनियंस के यहाँ पहुंचे हैं, अलग अलग हैं, इनसे बात करते हैं। तो भाई बेसिकली ਤੁਹਾਡੀ यूनियन लगभग हम कह सकते हैं कि कोविड के टाइम पे काम किया, सबसे मुश्किल समय पे काम किया, सरकार ने अब आपको एक तरफ से मना कर दिया है, तो अब आगे क्या है? कोई बातचीत करने की कोशिश, कुछ हल निकालने की कोशिश की गई? ਸਰ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸੀਐਮ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੇ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ Department ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਆ ਸਾਡਾ ਜੋੜਾ ਸਿੰਘ ਮਾਜਰਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਇਨਾਮ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। तो ये थे हमारे साथ वो कोविड वॉरियर जिन्होंने सबसे मुश्किल समय पे अपनी जान खतरे में डाल के पंजाब के लोगों के लिए काम किया, पर अब पंजाब सरकार की तरफ से ये कदम उठाया गया है कि उनके पास फंड्स नहीं है तो इनकी छुट्टी कर दी गई है। अब देखना होगा मुलाजिम अगर हम कहें कि अपनी तरफ से कोई जद्दोजहद तो करे, पर देखना होगा क्या पंजाब सरकार इनका हाथ पकड़ेगी, क्या इनको कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। कैमरामैन अलजिंदर के साथ अमित कुमार, ANP न्यूज़।